हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया के भेद। क्रिया हम आपको अच्छे समझाएंगे। क्रिया वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं दोस्तों। उदाहरण, प्रीति दौड़ी। दूसरा उदाहरण, रितु खेल रही है। इन दोनों उदाहरणों से काम का होना पाया जा रहा है। रचना या बनावट के आधार पर क्रिया के भेद दो होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रचना या बनावट के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे 2 भेद होते हैं। अब प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं दोस्तों। इसमें सस्पेंस बना हुआ है, मगर जो इम्पोर्टेंट है वो हमने ले लिए। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अब धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे धातु कहते हैं। उदाहरण, खेल, दौड़, जा, धातु। ये सब क्या है? धातु है दोस्तों। अगर धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। अगर धातु के अंत में हम ना जोड़ दें तो वो जो सामान्य धातु बन जाती है। आपसे प्रश्न ये भी पूछेगा सामान्य धातु बताइए बहुविकल्पीय प्रश्न में, तो दौड़ में ना लगाने से दौड़ना बन जाएगा, खेल में ना लगाने से खेलना बन जाएगा, जा में ना लगाने से जाना बन जाएगा। जिनके पीछे ना लगा होगा वो सामान्य धातु का उदाहरण होंगे दोस्तों। अब शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के भेद 2 होते हैं, मूल धातु, यौगिक धातु। ये भी एग्जाम में ऐसे पूछेगा आपसे कि शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे 2 भेद होते हैं दोस्तों। मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। जैसे पढ़, लिख, चल आदि, हमने ये उदाहरण लिए हैं। ये स्वतंत्र है, यह एग्जाम में पूछा भी गया है। यौगिक धातु, यह किसी प्रत्यय के योग से बनती है। जैसे चलना से चला, पढ़ना से पढ़ा। अब हम आ गए अकर्मक क्रिया पर, यानी क्रिया के 2 भेद बताए थे। एक अकर्मक क्रिया होती है, दूसरी सकर्मक क्रिया होती है दोस्तों। क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया जो है कर्म रहित होती है दोस्तों। यह प्रश्न भी पूछा गया, ध्यान रखना आपको। कर्म रहित, जैसे रामू रोता है। रोना क्या है? क्रिया। तो क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है, रामू पर पड़ रहा है। रति गई, इसी प्रकार इसका रति गई, यानी क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। ये दोनों उदाहरण आपको अच्छे समझ में आ गए। इसे ही हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें कर्म नहीं होता है। कुछ प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं कि बताइए, पहचानिए कि आप कौन सी अकर्मक क्रिया है, कौन सी सकर्मक क्रिया है। तो मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। हंसना, रोना, सोना, जागना, बैठना, दौड़ना आदि, ये कैसे हैं? सब अकर्मक क्रिया हैं। अब चलते हैं सकर्मक क्रिया पर। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों। इसमें जो है कर्म होता है। जैसे सोहन आम खा रहा है। सकर्मक क्रिया की पहचान यह भी है कि आप जो है उदाहरण में क्या प्रश्न करने से उत्तर मिल जाएगा आपको। जैसे सोहन क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो कर्म क्या हो गया हमारा? आम जो हमारा कर्म हो गया दोस्तों। ठीक है। अब इस तरह आप एग्जाम में पहचान लोगे। सकर्मक क्रिया के भेद 2 होते हैं, एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया होती है। एक कर्मक क्रिया जिसमें केवल एक कर्म होता है। जैसे मोहन अखबार पढ़ रहा है, इसमें केवल एक कर्म है। मोहन क्या पढ़ रहा है? उत्तर मिल गया अखबार। तो केवल एक ही कर्म है। द्विकर्मक क्रिया 2 कर्म। जैसे श्वेता ने सेतु को बांसुरी दी। तो कर्म इसमें पहचान लेंगे हम। श्वेता ने सेतु को क्या दी? बांसुरी दी।
तो बांसुरी क्या हमारा कर्म है, पहला कर्म है। और किसको दी, सेतु को दी, तो ये हमारा दूसरा कर्म है। इस प्रकार इसमें हमारे 2 कर्म हो गए। तो हम पहचान लेंगे एग्जाम में, हमसे एग्जाम्पल देकर रखा कि बताइए कि ये कैसी क्रिया है, एक कर्मक है या द्विकर्मक है। तो आप आराम से जब पहचान लोगे कि द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है दोस्तों। अब हम चलते हैं, जो प्रयोग के आधार पर आपको 5 भेद बताए थे उनके बारे में हम जानेंगे। पहला है सामान्य क्रिया, जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं दोस्तों। जैसे आप आए, एक क्रिया का प्रयोग ही हो रहे, आराम से पहचान लेंगे दोस्तों। दूसरा संयुक्त क्रिया, जहाँ 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जैसे रमेश विद्यालय पहुँच गया, पहुँच गया एक क्रिया है, पहुँच भी एक क्रिया है और गया भी एक क्रिया है। तो इस प्रकार बाद में आपको संयुक्त क्रिया देखने को मिलेगी। उदाहरण में हमसे पूछेगा कि बताइए कि ये सामान्य क्रिया का उदाहरण है या फिर संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, तो आप पहचान लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल भी लिया हमने, मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी। बेचना भी क्रिया है और देना भी एक क्रिया है। तो अब आप जो है एग्जाम्पल पहचान लेंगे एग्जाम में कि ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर, नाम धातु क्रिया। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। आपसे ये परिभाषा दे देगा कि संज्ञा या विशेषण से जो धातु बनती है उसे क्या कहते हैं, तो आप बताओगे नाम धातु कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हाथ से क्या बनेगा, यानी कि नाम धातु को पहचानेंगे ऑप्शन में। तो हाथ जो संज्ञा है इससे बनेगा हथियाना, बात से बतियाना। इसमें जो है इयाना प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, ये भी पहचानिए। विशेषण से नाम धातु, गर्म से गरमाना, ठंडा से ठंडाना, इसके अंदर जो है आना प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरह पहचान सकते हो कि ये नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं। अब चलते हैं हम 4th पॉइंट पर दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया के पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सुकन्या पढ़कर सोती है, तो आप यहाँ देख रहे हैं पढ़कर एक क्रिया है, सोना भी एक क्रिया है, तो इससे पहले क्रिया हो रही। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा उदाहरण, वह खाकर सो गया, यानी कि वह पहले खाया है फिर सोया है, इसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर भी सुकन्या पहले पढ़कर फिर सोई है, तो आपको लग गया पता कि ये उदाहरण जो है पूर्वकालिक क्रिया का है। और इसकी ट्रिक यह है कि इसमें जो है कर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। परिभाषा दे करके आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि ये कौन सी क्रिया है, तो आप बता दोगे कि प्रेरणार्थक क्रिया है या पूर्वकालीन क्रिया है या सामान्य क्रिया है। ठीक है दोस्तों। उदाहरण, मैंने सोनू से पत्र लिखवाया। अब आपको लगेगा पता कि कर्ता स्वयं ना कार्य करके किसी दूसरे से करवाने के लिए प्रेरित कर रहा। तो मैंने सोनू से पत्र लिखवाया यानी दूसरे से लिखवाया, तो इस तरह आपको लग जाएगा पता। क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, तो इनसे बनने वाले भी कुछ शब्द आपसे एग्जाम में दे देगा कि बताइए कि प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण को पहचानिए। खाना से बनेगा खिलवाना, हंसना से बनेगा हंसवाना, और लिख से बनेगा लिखवाना। इस प्रकार आप पहचान लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों एक क्रिया और ली है क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अनुकरणात्मक क्रिया, किसी बात को दोहराना। फड़फड़ाना बनेगा, थप से थपथपाना बनेगा, थर से थरथराना बनेगा। इस तरह के जो शब्द होंगे वो अनुकरणात्मक क्रिया के उदाहरण होंगे दोस्तों। हमने एक उदाहरण भी लिया है। कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अब आपको लग जाएगा पता, फड़फड़ाना है, थपथपाना है, झुटलाना नहीं है, मिमियाना भी है।
दोस्तों आज हमने ये क्रिया का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाया है। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।